सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। ऐसी ऋषि परंपरा से हम ओतप्रोत हो, जहाँ पर हमारा जीवन योगमय हो, यज्ञमय हो, शांतिमय हो, भव्य हो, दिव्य हो, सभ्य हो। ऐसा उपदेश, ऐसा निर्देश हमको इन वेद मंत्रों में मिलता है। जीवन जीने की जो कला है, जीवन को कैसे हम श्रेष्ठ बनाएं और इस जगत को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, यह कल्याणी वेदवाणी का जो स्वाध्याय करते हैं उनके जीवन में यह निसंदेह है। पद पद पर हम हर पल हर क्षण देख सकते हैं उनका उत्साह, उनका धैर्य, उनका जीवन अत्यंत महनीय होता है, उनका जीवन देदीप्यमान होता है। वे प्रकाश के समान सबको प्रकाशित करते हैं, अज्ञानता को, अंधकार को, अविवेक को, अविद्या को, अन्याय को सब प्रकार से दूर करते हैं। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल में 50वें सूक्त का स्वाध्याय जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जहाँ पर स्वाध्याय की चर्चा है, जहाँ पर यज्ञशीलता की चर्चा है। हम स्वाध्याय करें जीवन में, स्वाध्याय क्योंकि सर्वोपरि है। हमारे ऋषि मुनियों ने स्वाध्याय की बड़ी महिमा गाई है। स्वाध्याय हो और स्वाध्यायशील व्यक्ति जब प्रातः सायं स्वाध्याय करता है, संध्या हवन करता है, तो सब प्रकार के मानसिक और शारीरिक सामाजिक रोगों से मुक्त हो जाता है, आनंद से युक्त हो जाता है। दोष निवारण के लिए भी हम स्वाध्याय करें, ऐसी प्रार्थना हम करें जो सदा हमको इन वेद मंत्रों से प्रेरित करती हुई दिव्यता भव्यता को प्रदान करने वाली हो। यज्ञ का अत्यंत महत्व है। आप सब यज्ञ के अत्यंत प्रेमी हैं और वस्तुतः हमारा जीवन भी यज्ञी है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह हमारा संपूर्ण जो भी हम जड़ चेतन के रूप में देख रहे हैं, तो वेदों में तो यज्ञ की बड़ी महिमा गाई है। तो यहाँ पर स्वाध्याय और यज्ञशीलता का बहुत ही अच्छा वर्णन है। यज्ञशीलता से स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग सब चाहते हैं, नर्क कोई नहीं चाहता है अपने जीवन में। तो स्वर्ग की चर्चा है और कब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो वह यज्ञ से ही उसकी प्राप्ति होगी। हम आगे और चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इस 50वें सूक्त के तृतीय मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। ओम बृहस्पते या परमा बृहस्पते या परमा परावदत
परावदत आ त ऋतस्पृशो अ त ऋतस्पृशो निषेधुः तुभ्यं खाता अवता अवता अद्रिदुग्धा अद्रिदुग्धा मध्वः अद्रिदुग्धा मध्वः चोत्यन्तभितो विरप्सम् चोत्यन्तभितो विरप्सन् विरप्सम। यह ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 50वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम बृहस्पते या परमा परावदत आतस्तस्त्र पृष्ठो निषेधुः तुभ्यं खाता अवता अद्रि दुग्धा मध्वाश्चोत्यन्यभितो विरप्सम्। ओम बृहस्पते या परमा परावदत आतारितस्पृशो निषेधुः तुभ्यं खाता अवता अद्रि दुग्धा मध्वा श्चोत्यन्ताभितो विरप्सम्। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा है कि हे बृहस्पति, सर्वोच्च दिशा के अधिपति परमात्मन, हे प्रभु, या जो आपके परावत परमा, जो सुदूर से सुदूर देश से भी उत्कृष्ट स्थान है, उनमें ऋतस्पृशः, ऋतम, ऋत शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है और ऋत शब्द का अर्थ यहाँ पर यज्ञ से है। जो
शाश्वत है। इस संपूर्ण सृष्टि का जो सत्य है वह संपूर्ण रचना का, संपूर्ण यदि उत्पन्न होने का, पालन का और फिर प्रलय का बहुत संक्षिप्त यदि कोई अर्थ हो तो ऋत है, जो परमात्मा के द्वारा सतत चलायमान है। ऐसी ऋतस्पृशः, ऋतम अर्थात यज्ञम, यज्ञों के संपर्क वाले यज्ञशील पुरुष आनिषेधु आसीन होते हैं। पृथ्वी लोक से ऊपर अंतरिक्ष लोक है और अंतरिक्ष लोक से ऊपर द्युलोक है, तीनों लोक हैं। तो यह द्युलोक, दिवो नाकस्य पृष्ठात्, उसको स्वर्गलोक का पृष्ठ कहते हैं और इस स्थान पर यज्ञशील पुरुष ही पहुंचते हैं। जब हम स्वर्ग की चर्चा करते हैं तो स्वर्ग के लिए लोग बोलते हैं ऊपर स्वर्ग है, अर्थात जो इस जीवन को यज्ञी बनाना चाहते हैं उनके लिए यह परम आवश्यक है कि उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने कर्मों को करें। और इस पृथ्वी के सुख की कामना तो स्थूल रूप में सब करते हैं, परंतु इस पृथ्वी का केवल सुख भोगना ही मनुष्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भौतिक सुख है, जो इस पार्थिव सुख के आलंबन में रहते हैं, तो यहाँ के सुख तो क्षणिक होते हैं। चाहे कैसा भी सुख हो, सुख किससे मिलता है? व्यक्ति से मिलेगा, वस्तु से मिलेगा और स्थान से मिलेगा। तीन ही चीजें हैं जो हमको सुखी बनाती हैं। वस्तु हो, व्यक्ति हो अथवा कोई स्थान है कि यहाँ नहीं वहां चलते हैं, वहां थोड़ा सा अच्छा वातावरण है, मन बदल जाएगा। यहाँ अलग अलग प्रांतों से हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो स्थान तो बदल गया, स्थान बदल गया, यहाँ पर इतना सुंदर वातावरण है, अन्य स्थान में भी है, तो स्थान से भी हमको सुख मिलता है, व्यक्ति से सुख मिलता है और वस्तु से सुख मिलता है। परंतु केवल उसी से सुख की अनुभूति व्यक्ति को हो, ये हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति से मुझको सुख मिल रहा है उसी से किसी को दुख भी मिलता है। जिस स्थान में मुझको आनंद की अनुभूति होती है वहीं पर रहने वाला 24 घंटा व्यक्ति वहां रहता, उस स्थान से उसको दुख मिलता है। किसी वस्तु को मैं ज्यादा पसंद करता हूं, उस वस्तु से मुझको अत्यंत प्रीति है, उससे सुख मिलता है, लेकिन उसी वस्तु से किसी दूसरे व्यक्ति को अत्यंत कष्ट मिलता है। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान में शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। क्षणिक सुख तो मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा किसी भी रूप में, लेकिन शाश्वत सुख भौतिक इस पार्थिव जो चीजें, क्योंकि व्यक्ति भी पार्थिव है, हमारा जो शरीर है वो क्या है? पार्थिव है, पृथ्वी से बना है, पंचमहाभूतों से बना है, तो इसमें शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा। जो लोग तुच्छ संकीर्ण विचारधारा में रहते हैं और शारीरिक सुख की कामना करते हैं, वासना से युक्त होते हैं, वासना उनकी ज्यादा देर तक ठहरती नहीं है। कितना व्यक्ति शरीर का सुख कितना भोगेगा, दूसरे क्षण उसको वो दूर करना चाहता है। वस्तु से कितना लगाव रखेगा, कब तक रखेगा, स्थान में कब तक रहेगा, एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इस जब शरीर के भाव से, पृथ्वी के भाव से हम ऊपर उठ करके कर्म करते हैं, जो यज्ञी कर्म है, जो हम स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग कामो यजेत कहते हैं, स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग पाना है तो यज्ञ करो। और यज्ञ का क्या है? निष्काम कर्म, त्याग पूर्वक कर्म करना। पृथ्वी का सुख तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इस सुख से हमको आसक्त नहीं होना।
इस सुख में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य तो करना है, क्योंकि ये हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है। शरीर तो पृथ्वी का है, भौतिक है, लेकिन इस भौतिक समृद्धि के लिए भी तो हमको योग करना है, यज्ञ करना है, भोजन छादन जो भी सारा कार्य करना है अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए, लेकिन अनासक्त भाव से, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि इस जो परमपिता परमेश्वर है, जो सुदूर से सुदूर देश में उत्कृष्ट स्थान है और उसमें यज्ञों के संपर्क वाले यज्ञशील पुरुष आनिषेधु आसीन होते हैं। सबका इस शरीर के भाव से ऊपर उठ जाना, इस शरीर में भी हमारा यह शरीर जो भौतिक है पृथ्वी का है, और फिर और ऊपर हम चलते चले जाएंगे तो फिर सबसे ऊपर हमारा मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होना चाहिए। जैसे पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ऐसे इस शरीर के 3 भाग किए, पहले पृथ्वी लोक, फिर अंतरिक्ष लोक और फिर द्युलोक, जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है। तो मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? ज्ञान से युक्त होना चाहिए। जिसके मन मस्तिष्क में विकार है, जिसके जीवन में अच्छे विचार नहीं है, अच्छा प्रकाश नहीं है, वह व्यक्ति अंधकार में रहता है और भौतिक सुख की कामना में कभी दुखी कभी सुखी, एक क्षण में रुष्ट एक क्षण में तुष्ट, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, हर बात में कभी नाराज हो जाएगा और कभी प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अस्तित्व केवल भौतिक वस्तुओं तक है, वो ऊपर उठ ही नहीं पाता। लेकिन जो ज्ञान के आलोक में, प्रकाश में सदा रहते हैं, वो दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं, और जो अंधकार में रहते हैं वो पृथ्वी में ही केवल इन भोगों में रहते हैं, वो ऊपर उस स्वर्ग की कामना से युक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ज्ञान वहां तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए यज्ञ जीवन हमारा हो और यज्ञ से ही उसको हम पा सकते हैं। आगे कहा कि स्वर्गलोक का पृष्ठ है यह, द्युलोक स्थान पर यज्ञशील पुरुष ही पहुंचते हैं। तुभ्यम, तेरी प्राप्ति के लिए अद्रि दुग्धा, उपासना द्वारा अपने अंदर पूरित हुए हुए मध्य सोमकण अभितः विरप्सम, दोनों ओर महान शब्द राशि को व्यक्तायाम वाची स्योतंती अर्थात क्षरित करते हैं। अपरा विद्या की शब्द राशि ही प्रकृति विद्या और परा विद्या की शब्द राशि से आत्म विद्या है। जब सोम कणों का हम रक्षण करते हैं तो ये दोनों ही विद्याएं, परा विद्या अपरा विद्या, दोनों ही विद्याएं हमें प्राप्त होती हैं, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। अर्थात जो व्यक्ति निष्काम होकर के अपने जीवन को त्याग पूर्वक भोगता है, उसका जीवन महकता है, उसका पृथ्वी का भी सुख मिलता है और उसको स्वर्ग का भी सुख मिलता है। वास्तव में स्वर्ग नरक तो यही है। विडंबना ये है कि जो स्वर्ग में गए वो आकर के बताए नहीं स्वर्ग कैसा है, और जो यहाँ है वो स्वर्ग बताते नहीं। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए, और वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि करोड़ों सूर्य ब्लैक होल में समाये हैं, एक सूर्य नहीं है, करोड़ों सूर्य हैं। तो ऐसे पृथ्वियां भी होंगी, ऐसे स्थान भी होंगे, उनका कोई हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये है ही नहीं या है ही। लेकिन ये बात सत्य है कि परमात्मा की जो सृष्टि है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये हो ही नहीं सकता या है ही नहीं, क्योंकि दृश्य जगत से बड़ा अदृश्य जगत है, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको समझ नहीं पाते। जितना हम देख पा रहे हैं उतना ही कहाँ का कम है। इसलिए यहाँ पर ये कहा है कि इस लोक को सुंदर बनाती है यह विद्याएं, और दूसरी ओर परलोक को भी। शब्द इसी भाव का द्योतक है कि ये सोमकण अर्थात खाता अवताह, जो खोदे हुए कुओं के समान है। ये जो कुएं हैं जलराशि को प्राप्त कराते हैं,
ये सोमकण ज्ञान की जलराशि को प्राप्त कराते हैं। जो यज्ञी जीवन जीते हैं उनके अंदर त्याग की भावना है, और हमारे जीवन में भी हमको भोगों का त्याग करके जीवन को उपभोग की ओर ले जाना चाहिए। हमारी इंद्रियां जितनी सबल होंगी, जितना हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य होगा, उतना ही हमारा जीवन स्वस्थ होगा, हृष्ट पुष्ट शरीर होगा। इसलिए स्त्री और पुरुषों को, युवाओं को और युवतियों को प्राचीन काल से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीक्षा में पारंगता हासिल होती थी और वो इसमें प्रवीण होते थे। इसलिए वर्षों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक वो स्वस्थ होकर के जीते थे। जिसके जीवन में ऐसी विद्या है, यजशील बन करके, जिसके जीवन में स्वर्ग की जो स्थिति है वह है, शरीर में सुरक्षित जो सोमकण है, जो ज्ञान जल है हमारे जीवन में, वह उसमें स्नान करके सदा प्रभु को प्राप्त करने वाला बनता है। और जब संयम होगा, जब विवेक होगा, जब सोमकण अर्थात वीर का हमारे जीवन में रक्षण होगा, तो हमारा जीवन उत्साह से परिपूर्ण होगा। आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें भी हम इस बात को देख सकते हैं। बौद्धिक स्तर पर हो सकता है बहुत अच्छे हों, लेकिन शारीरिक और वैचारिक दृष्टि से अत्यंत संकीर्ण और खोखले। जहां पर माता पिता, गुरु, आचार्य और उस परम पिता परमेश्वर के प्रति अत्यंत असंवेदनशीलता है। क्यों? क्योंकि कभी इस पर विचार करते नहीं कि हमारा जीवन यज्ञी जीवन है, हम यज्ञी जीवन जिए, और केवल भौतिक सुख की कामना नहीं, अपितु जो जान के उच्च चेतना के स्तर पर जाकर के हमको सुख और शांति का अनुभव होता है, वही सर्वोपरि है। इसलिए हम ऐसा ज्ञान विज्ञान स्वयं उत्पन्न करें। इससे स्वयं के लिए भी, इससे परिवार के लिए भी, इससे संसार के लिए भी हम वो कर सकते हैं जो एक ऋषि पुत्र करते हैं। ऋषियों का जो जीवन है, ऋषि कल्प हमारा जीवन हो जाता है, और त्याग की भावना से ही ऐसा हो पाएगा। इसलिए ऋत की जो बात कही है, अर्थात यज्ञी जीवन की जो बात कही है, जो व्यक्ति त्याग में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। हम बिना त्याग के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो त्याग का नाम यज्ञ है। हम उसमें आहुति देते हैं और उन आहुतियों से त्याग दे, उनको छोड़ते हैं, और वो भी अपना अस्तित्व समाप्त करते हैं। जो भी पदार्थ डालते हैं, औषधि पदार्थ, मिष्ट पदार्थ, सुगंधित, रोगनाशक, वो जल जाते हैं, और जल करके उसका हजारों गुना उसका विस्तार हो जाता है। एक बीज जब खेत में पड़ता है, एक वट का बीज जब पड़ता है जमीन पर, तो अपना अस्तित्व मिटा देता है, और एक छोटा सा वट का बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है, लेकिन अपना अस्तित्व जब समाप्त करता है। इसलिए अहंकार को छोड़ें, विकार को छोड़ें, सद्विचार के साथ जीवन को जिए, तो हमारे जीवन के टकरार भी समाप्त हो जाएंगे और शुद्ध व्यवहार हो जाएगा। इसलिए आज दुखी क्यों है? क्योंकि यज्ञ जीवन नहीं है। इसलिए परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इंद्रियों को वश में करके मन अपने को मार कर, जप ओम नाम तो सुबह शाम इसमें प्रमाद ना कर। जैसे कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा, खिला जो फूल जवानी का एक दिन वह मुरझाएगा। तो दुष्ट जनों से दूर ही रहकर उनकी इमदाद न कर, परम पिता से प्यार कर, शुद्ध आचार विचार कर, शुद्ध आचार विचार कर। तो यज्ञ का
इतना महत्व है। एक पदार्थ यज्ञ होता है जो आहुति देते हैं, एक ज्ञान यज्ञ है। तो ऐसा हमारा सबका जीवन हो तो निसंदेह हम जीते जी स्वर्गवासी हो जाएंगे। मरने के बाद स्वर्गवासी होते वो पता नहीं, लेकिन हम जीते जी यदि स्वर्गवासी होना चाहते हैं तो ऐसा जीवन हमको जीना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।